अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और यह खुशखबरी एन उस वक्त सामने आ रही है जब मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स यौम तशक्कुर मना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद। और अब से कुछ लम्हों बाद इमरान खान साहब खिताब भी करने वाले हैं। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो इमरान खान साहब की जानिब से खिताब कर लिया गया हो। लेकिन जो बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरीके से पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली को लेकर इस वक्त मुतालिबा किया जा रहा है, तगोदो की जा रही है, दूसरी तरफ कौमी असेंबली आम इंतखाबात से मुतालिक जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त फूट पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा इख्तलाफात पीडीएम की जमातों के अंदर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या इख्तलाफात इस वक्त सामने आ रहे हैं, यह खबर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो खुशखबरी है वो आपको बताना पहले जरूरी है। अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से 6 ट्वीट्स की गई हैं। और इन 6 ट्वीट्स में से जो आखिरी 2 ट्वीट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ट्वीट्स बहुत अच्छी भी लगे और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को ये ट्वीट्स बुरी भी लगे। बुरी क्यों लगेंगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहली ट्वीट है वो परवेज इलाही की आपके सामने रखेंगे। परवेज इलाही साहब की जानिब से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदलिया के खिलाफ बिल पर दस्तखत ना करके दानिशमंदाना फैसला किया है। सदर ने आइन, अदलिया और जमहूरियत के साथ वफादारी का हक अदा कर दिया है। शहबाज शरीफ को सदर आरिफ अलवी से तकलीफ यह है कि इनको गैर आईनी कामों पर टोकते और रोकते क्यों हैं। यह पहली ट्वीट है। दूसरी ट्वीट आपके सामने रखते हैं। दूसरी ट्वीट में परवेज इलाही लिखते हैं कि पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजों की जातियात को जेर बहस नहीं लाया जा सकता। पार्लियामेंट में जजों की जातियात पर हमले आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। अदलिया के पर काटने की कोशिश करने वालों के अपने पर कट चुके हैं। नवाज शरीफ अब लंदन में बैठकर अपने जख्म ही चाटते रहेंगे। तीसरी ट्वीट में लिखते हैं परवेज इलाही साहब के सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले ने इलेक्शन की राह में हायल तमाम तर रुकावटें दूर कर दी हैं। काबीना की मजाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बन सके। अब जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा घर जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट जो कि इस वक्त मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्वीट आपके सामने तमाम तर पिक्चर क्लियर कर देगी कि अगले कुछ दिनों में होने क्या जा रहा है। और ये ट्वीट कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और रहनुमाओं को बुरी भी लगेगी। ये आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आपको वजह भी बताते हैं। परवेज इलाही साहब इस ट्वीट में लिखते हैं कि पीडीएम किसी गलत फहमी में ना रहे। एमक्यूएम और जीडीए आइन और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पीडीएम की साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगी। साथ ही एक और ट्वीट दागा गया परवेज इलाही की जानिब से, कहते हैं कि पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द खुशखबरी देंगे। वो भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है जनाबे वाली। यानी परवेज इलाही साहब साफ साफ सादा अल्फाज में कह रहे हैं कि हमारी एक बार फिर से पीडीएम जो इमरान खान के साथ हुकूमत में शामिल जमातें थी, जो कि बाद में पीडीएम के साथ शामिल हुई, जिनमें एमक्यूएम है, जीडीए है और दीगर छोटी मोटी जमातें हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ इस वक्त बातचीत शुरू हो चुकी है, बातचीत आगे बढ़ चुकी है। और पीडीएम जो इस वक्त साजिशें कर रही है तो जीडीए और एमक्यूएम पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगी। तो वो इशारा दे रहे हैं कि अब जब एमक्यूएम और जीडीए हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी, यानी इमरान खान या पीटीआई के साथ शामिल हो जाएगी, तो उसके बाद इस हुकूमत का कौमी असम्बली के अंदर रहना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि एमक्यूएम और जीडीए की जो वोट्स हैं उसी की बदौलत इस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस है वो हुकूमत कर रही है। और जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए हुकूमत से निकल जाएंगे तो ये हुकूमत धड़न तख्ता हो जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इमरान खान एमक्यूएम पाकिस्तान को कबूल करेंगे, क्या इमरान खान जीडीए के साथ हुकूमत में आना कबूल करेंगे? तो जिसका जवाब सिंपल यह है कि नहीं। क्योंकि काफी मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई है, उनकी जानिब से यही बारहा कहा गया, मैंने जब भी उनसे सवाल किया कि क्या अगली बार भी आप इसी तरीके से
MQM पाकिस्तान, GDA या दीगर जिन जिन हुकूमतों के साथ इमरान खान साहब 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद शामिल हुए थे, क्या इत्तेहाद करेंगे? तो उनका आंसर होता है नो। तो अब जो परवेज इलाही साहब हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो इसी तरीके से इनको वापस लाएं और वो कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, अब गलतियों को सुधारना होगा। तो मेरे ख्याल में ये कभी भी इमरान खान साहब को काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अब ये क्या टैक्टिक्स है, परवेज इलाही साहब बजाते खुद ये सब काविशें कर रहे हैं या फिर वो इमरान खान साहब के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या मजीद चीजें अगले 2 दिनों में सामने आएंगी। दूसरी तरफ जो इस वक्त 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बातें हो रही है, इस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा इसरार कर रहे हैं कि तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस लाया जाए और जुडिशियल मिसकंडक्ट के हवाले से उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से सवाल यह पैदा होता है कि चूंकि जब ये रेफरेंस सदर के पास भेजा जाएगा और सदर साहब अपने दस्तखत के बाद इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसको भेजेंगे, तो इसका सवाल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, चूंकि वो एक आईनी ओहदा तो जरूर उनके पास है, लेकिन जाहिर सी बात है इमरान खान साहब की पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो इसलिए ये चीज भी अब नामुमकिन दिखाई दे रही है। अब क्या इमरान जो पीडीएम है वो किस तरीके से इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दाखिल करती है, वहां पर जमा कराती है, इस पर कार्रवाई होती है, ये एक नेक्स्ट लाहेमल अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन जो इसरार किया जा रहा है, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज है उनकी जानिब से बारहा ये किए जा रहे हैं, लेकिन जो फूड की मैंने आपको बात की, जो इख्तिलाफात की बातें मैंने आपको बताई, वो अब से कुछ देर पहले जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं, खुसूसन पीपल्स पार्टी इस वक्त आम इंतखाबात की जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो जो मुस्लिम लीग नून है, वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उनका हुआ है। पीपल्स पार्टी इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, उनको बिल्कुल भी क्योंकि इस वक्त जो मेन फेस है वो वजीर आजम का होता है किसी भी हुकूमत में, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके जो पार्टी रहनुमा है, उनकी जो हुकूमत में शामिल लोग हैं उनको हुआ है। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान को भी उतना नुकसान नहीं हुआ जितना शहबाज शरीफ को हुआ है। इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस वक्त ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि दीगर जो जमातें हैं वो भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है शहबाज शरीफ साहब को कि वो इस चुंगल से निकलने के लिए, इस तमाम तर सुरताल से निकलने के लिए इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि जूं ये दिन गुजरते जाएंगे मामलात, हालात हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए गंभीर होते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ इस वक्त तकरीबन 77 शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात का इनेकाद किया गया है। यौम तशक्कुर आज मनाया जा रहा है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और इमरान खान साहब आज के इस खिताब में कौन से बड़े ऐलानात करने वाले हैं ये तो अब से कुछ देर बाद ही पता चल सकेगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक इमरान खान साहब की जानिब से खिताब नहीं किया गया। तो जनाब ये कुछ आम तरीन अपडेट्स, डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।